हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। आज हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ वेरिएबल्स, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। और आज हम इसको बेसिक से जानेंगे कि ये क्या है और इसको आप कैसे पहचानोगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको पहचानना है क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए, आपको अगर लीनियर इक्वेशंस को पहचानना हो तो हमें कैसे पहचान पाएंगे उसको। किसी भी वेरिएबल को अगर उसकी पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशंस होगा, ठीक। लेकिन हम अगर मैं कह दूं कि अगर मैं इसके ऊपर x की पावर स्क्वायर लगा दूं तो क्या ये होगा, तो ये इक्वेशंस नहीं होगा, क्योंकि हमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो होगी वो 1 होनी चाहिए, ना कि 2 होने चाहिए, ना 3 होने चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशंस होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी लीनियर पेयर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमें पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं आपके सामने इक्वेशन एक और लिख देता हूं, a1x b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आएंगे आपके पास, क्योंकि इसमें पेयर की बात हुई है तो दो इक्वेशन हमारे पास होने चाहिए। इस इक्वेशन से हमें पता करना होता है कि ये जो दोनों लाइन हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंस होंगी। कोइंसिडेंस का मतलब क्या, कि एक ही लाइन पे दूसरी लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, आपके सामने ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन कौन सा है। ये इक्वेशन शो क्या कर रहा है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन शो करता है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन हूं, तो ये भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जब इन दोनों का जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास ये आता है कि इंटरसेक्टिंग हो सकता है या फिर पैरेलल हो सकता है या फिर कोइंसिडेंस हो सकता है। अगर हिंदी की बात करूं तो ये एक दूसरे को काट रही हैं तो इसको प्रतिच्छेदित बोलते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं तो इसे समांतर बोलते हैं, समांतर रेखाएं। अगर ये एक दूसरे के ऊपर हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समपाती बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग जानेंगे ये कैसे होगा। देखो, आपके सामने मैं दो इक्वेशन लिख चुका हूं। पहले हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। अगर मैं दो इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो ये दो इक्वेशन जो होंगी हमारे पास, दोनों स्ट्रेट लाइन है, और दोनों स्ट्रेट लाइन जब ये इंटरसेक्ट होती है तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं। इसमें देखो आप, इंटरसेक्टिंग में क्या है हमारे पास, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो चीज दिया हुआ, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग हो गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदित। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या चीज देख रहा होगा, दूसरा आपके पास दिख रहा होगा, अगर मान लो हमारे पास अगर एक ग्राफ के थ्रू अगर मुझे नहीं पता होता कि ये इंटरसेक्टिंग है तो मैं किस थ्रू पता करूंगा, तो मैं इस इक्वेशन के थ्रू पता करूंगा। तो इसका इक्वेशंस क्या बनेगा हमारे पास, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। ये बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं होती, ये वाली इक्वेशन a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर ये बराबर नहीं होंगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो लाइन जो है, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। अब आपके सामने तीसरा जो इक्वेशन होगा, अच्छा ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो ये अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो ये होगा हमारे पास वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम वन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं एक हल, एक हल है। अच्छा, इतनी बात हो गई। चौथा क्या है हमारे पास, चौथा हमारे को, आपको बहुत बच्चों को याद नहीं होता है कि ये, बच्चों को ये पता होता है इंटरसेक्टिंग है, ये है और ये तीन चीज पता होती है, पर एक चीज नहीं पता होगा उनको। वो क्या होता है कि हमारे पास जो चौथा पॉइंट होगा, इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन जो होगा, इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, कंसिस्टेंट।
ये कंसिस्टेंट क्या है, ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन है। जब आपके पास कभी लिखा हुआ आ जाए कि ये दो इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं, तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए कि ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, ठीक है, और इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान से होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी है तो मैं इस मेथड से निकाल सकता हूँ, ठीक। अगर आपको कोई क्वेश्चन में स्पेशल लिख के आ जा रहा है कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट होना चाहिए कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए और आपके पास एक वन सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमने जान ली जब लाइन इंटरसेक्ट करें तो। अगर हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में, दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, जब हमारे पास फर्स्ट वाले इसके बारे में जान लो आप लोग। पहले तो ये पैरेलल है, पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, दो रेखाएं हैं तो समांतर हो गया। दूसरी बात क्या है हमारे पास, अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इतनी बात आपको पता लग गई। तीसरी बात क्या है, जब भी आपको इक्वेशन दिया हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको कैसे पता लगेगा इक्वेशन के थ्रू कि ये पैरेलल लाइन है कि नहीं है। तो कभी भी आपका जो होगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। आपके पास इक्वेशन ये बननी चाहिए कि ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन b1 बाय b2 c1 बाय c2 ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका इक्वेशन इन दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा इक्वेशन आपके बस बन के आ जाता है तो ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस होंगी, आपको पता लग जाएगा, आपको इससे इक्वेशन दी होगी। तीसरा क्या है हमारे पास, फोर्थ क्या है, इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंगत पद्धति, असंगत पद्धति, ठीक है। तो ये आपके पास है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असंगत पद्धति, ठीक। अब आपको पैरेलल लाइन के बारे में पता लग गया क्या, कि पैरेलल है तो ये पैरेलल हो गया, अगर पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर दो इक्वेशन दिए तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और चौथा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब होगा इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो असंगत पद्धति होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। हर बच्चों को याद तो होता है ये पैरेलल, नो सॉल्यूशन, ये चीज़, पर ये जो मेन जो चीज़ है ना, आपको ये चीज़ याद नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में अगर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से लिख के दे देगा कि लाइन है जो इनकंसिस्टेंट है, तो बताओ वो कौन सी होंगी लाइन, तो वो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है। ये पैरेलल के बारे में हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोइंसिडेंट लाइन के बारे में। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होंगी, ये दोनों इक्वेशन, मान लो अगर ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये आ गया ऐसे, ठीक है, और ये भी लाइन जो होगा ये भी स्ट्रेट लाइन, ये लाइन इसी के ऊपर ही आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे पॉइंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एक ही लाइन पे जो है दो लाइन है, ठीक। ऐसी लाइन आ जाए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो होंगी कोइंसिडेंट होंगी। तो पहला क्या पता लग गया, कोइंसिडेंट लाइन ये हो गई। अब दूसरा देखो आपके पास क्या है, हमारे पास ये है कि हमको इक्वेशन से अगर पता करना हो तो इक्वेशन कैसे पता करोगे आप लोग, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, ये तीनों के तीनों जो होंगे ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। और तो थर्ड होगी हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बोल देते हैं, फिर मैनी सॉल्यूशन बोलो। तो मैं यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, मैनी सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं अनंत हल, अनंत हल,
ठीक है। और कोइंसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं संपाती। संपाती का मतलब है कि एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट, कि ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, स्पेलिंग आप देख लेना, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो आपको ये तीनों लाइन के बारे में मैंने बता दिया है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा लाइन कैसा बिहेव करता है, कैसा उसके बारे में नेचर है उसका, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी चाहिए। और लाइन जब भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको अगर ये चीज़ लिख के आता है डिपेंडेंट लाइन, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि हमारी जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर ही हैं, ठीक। तो आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है और इसको नोट करके आप अपने कॉपी पे लिखें ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखने को जरूरत ना पड़े, ठीक है।